परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा साथ होता है। हम सब किसी न किसी चीज से जुड़े रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया से, किसी अपने से या फिर अपने ख्वाबों से। लेकिन कभी सोचा है जिसे सबसे ज्यादा जुड़ना जरूरी है, क्या हम उससे जुड़े हैं? आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, तेज इंटरनेट है, लाखों फॉलोअर्स हैं और हर सवाल का जवाब देने वाला गूगल भी है, और इसके साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए अनगिनत साधन भी हैं। पर क्या हमारे पास उन सब में शांति है? क्या हमारे पास वो भीतर का सुकून है जो किसी म्यूजिक ऐप से नहीं, किसी इंस्टा पोस्ट से नहीं, बल्कि भीतर से आता है? हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत बनी हुई चाय, तुरंत प्रसिद्धि, तुरंत संबंध बनते हैं और टूट भी जाते हैं, और शायद तुरंत आस्था भी। हमें लगता है कि अगर परमात्मा है तो मेरी परेशानी तुरंत क्यों नहीं दूर हो रही? अगर वो सच में है तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अगर वो देख रहा है तो मैं इतना अकेला क्यों हूँ? यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी उलझन है। हम भावना से नहीं बल्कि यंत्रों में जुड़ने लगे हैं। हम अपने दुख की भी स्थिति स्टेटस पे डालते हैं और खुशियाँ भी सजा कर दिखाते हैं, पर अंदर का जो खालीपन है उसे कौन भरेगा? परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई डरावनी शक्ति नहीं, वो सिर्फ एक ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारा सच है जो तुम्हें हर बार गिरने से बचाता है। वो तुम्हारा साया है जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चलता है। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अकेले थे तो वो वहाँ पर था। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे पर तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, वो सब सुन रहा था। जब तुम टूट गए थे लेकिन फिर भी खड़े हुए, उसी ने तुम्हें संभाला था। क्योंकि आज की पीढ़ी ने अध्यात्म को एक पुरानी बात मान लिया है। हमें लगता है कि ये दादी नानी के जमाने की बातें हैं। हम व्यवहारिक लोग हैं, हमें सिर्फ प्रमाण चाहिए। लेकिन क्या भावनाओं का कोई प्रमाण होता है? क्या दर्द का कोई सबूत होता है? नहीं। फिर भी हम उन्हें मानते हैं, तो फिर परमात्मा को क्यों नहीं मानते जो उन सभी भावनाओं के पीछे है? हम हर दिन अपने फोन को चार्ज करते हैं पर अपनी आत्मा को ऊर्जा देना भूल जाते हैं। अध्यात्म कोई धर्म नहीं, ये खुद को समझने की शुरुआत है। चाहे ध्यान लगाओ, मंदिर जाओ या फिर प्रार्थना करो या बस थोड़ी देर खुद से बात करो। कोई एक तरीका पकड़ लो जिससे तुम भीतर से खुद से जुड़ो, और जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तब तुम परमात्मा से भी जुड़ जाओगे, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। तकनीक आगे बढ़ रही है लेकिन इंसान छोटा होता जा रहा है। हम दिल से बात करना भूल गए हैं। हमें हर चीज का छोटा रास्ता चाहिए, प्यार का भी, शांति का भी और शायद भगवान का भी। पर यह रिश्ता कोई यंत्र नहीं, यह सिर्फ एक अनुभव है। यह तब बनता है जब तुम उसे बिना किसी लालच के याद करते हो, जब तुम उसे अपनी सफलता से नहीं अपनी कमजोरी में याद करते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो तुम्हें मिला नहीं वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें भी कोई सीख छिपी थी। परमात्मा तुम्हें हमेशा वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो तुम्हें देता है जो तुम्हें संभाल सके। असली संबंध जो कभी भी टूटते नहीं हैं। जब सब दूर हो जाएं, मोबाइल बंद हो जाए, बिजली चली जाए, लोग बदल जाएं, तब भी एक संबंध रहता है, वो है परमात्मा से। उससे जुड़ने के लिए कोई कोड वर्ड या पासवर्ड नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए। आज तुम्हारे पास सपने हैं, सोच है, उड़ान है, पर उस उड़ान को सही दिशा देने के लिए एक आस्था भी होनी चाहिए। वो आस्था तुम्हें घमंडी नहीं, जमीन से जोड़ेगी। वो तुम्हें दिखावे से नहीं, असली खुशी से भर देगी। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, कोई तुम्हारा मजाक बना सकता है, पर परमात्मा वो तुम्हें हमेशा वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। तू चाहे तो मंदिर जा या फिर मस्जिद जा या फिर चर्च जा या बस एक कोना पकड़कर आंख बंद कर ले। अगर दिल सच्चा है तो आवाज वहीं जाएगी जहां उसे सुना जाएगा। परमात्मा को पाना कोई मंजिल नहीं, ये तो वही रास्ता है जिस पर चलकर मंजिल खुद पास आ जाती है। अगर ये शब्द तुम्हारे मन के किसी कोने को छू जाए तो बस इतना कहूंगी, कभी कभी खुद से मिलो, वहाँ परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है।